हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण करेंगे। प्रसंग है जगाई मधाई की क्रूरता। नित्यानंद की उनके उद्धार के निमित्त प्रार्थना। साधु पुरुषों के लिए कौन सी बात दुस्सह है? विद्वानों को किस वस्तु की अपेक्षा है? नीच पुरुष क्या नहीं कर सकते और धैर्यवान पुरुषों के लिए कौन सा काम कठिन है? अर्थात महात्मा सब कुछ सहन कर सकते हैं। असली विद्वान को किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहती। नीच पुरुष अत्यंत निंद्य से निंद क्रूर कर्म भी कर सकते हैं और धैर्यवानों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि इस स्वार्थपूर्ण संसार में साधु पुरुषों का अस्तित्व न होता, यदि इस पृथ्वी को परमार्थी महापुरुष अपनी पद धूलि से पावन न बनाते, यदि इस संसार में सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की ही बात सोचने वाले होते, तो यह पृथ्वी रौरव नरक के समान बन जाती। इस दुखमय जगत को परमार्थी साधुओं ने ही सुखमय बना रखा है। इस निरानंद जगत को अपने निस्वार्थ भाव से महात्माओं ने ही आनंद का स्वरूप बना रखा है। स्वार्थ में चिंता है, परमार्थ में उल्लास। स्वार्थ में सदा भय ही बना रहता है। परमार्थ सेवन से प्रतिदिन अधिकाधिक धैर्य बढ़ता जाता है। स्वार्थ में सने रहने से ही दीनता आती है। परमार्थी निर्भीक और निडर होता है। इतना सब होने पर भी क्रूर पुरुषों का अस्तित्व ही रहता है। यदि अविचारी पाप कर्म करने वाले क्रूर पुरुष न हो, तो महात्माओं की दया, सहनशीलता, नम्रता, सहिष्णुता, सरलता, परोपकारिता तथा जीव मात्र के प्रति अहेतु की करुणा का प्रकाश किस प्रकार हो। क्रूर पुरुष अपनी क्रूरता करके महापुरुषों को अवसर देते हैं कि वे अपनी सद्वृत्तियों को लोगों के सम्मुख प्रकट करें, जिनका अनुसरण करके दुखी और चिंतित पुरुष अपने जीवन को सुखमय। इसलिए तो सृष्टि के आदि में ही मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस ही पहल उत्पन्न हुए। उन्हें मारने पर ही तो भगवान मधुकैटभारी बन सके। रावण न होता तो राम जी के पराक्रम को कौन पहचानता? पूतना न होती तो प्रभु की असीम दयालुता का परिचय कैसे मिलता? शिशुपाल यदि गाली देकर भगवान के हाथ से मरकर मुक्ति लाभ न करता, तो क्रोधोऽपि देवस्य वरेण्य तुल्यः। अर्थात भगवान का क्रोध भी वरदान के ही समान है। इस महामंत्र का प्रचार कैसे होता? अजामिल जैसा नीच कर्म करने वाला पापी पुत्र के बहाने नारायण नाम लेकर सद्गति प्राप्त न करता, तो भगवान नाम की इतनी अधिक महिमा किस प्रकार प्रकट होती। अतः जिस प्रकार संसार को महात्मा और सत्पुरुषों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दुष्टों की क्रूरता से भी उसका बहुत कुछ काम चलता है। भगवान तो अवतार तब धारण करते हैं जब पृथ्वी पर बहुत से क्रूर कर्म करने वाले पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं। क्रूर कर्मा पुरुष अपनी क्रूरता करने में पीछे नहीं हटते और महात्मा अपने परमार्थ और परोपकार के धर्म को नहीं छोड़ते। अंत में विजय धर्म की ही होती है, क्योंकि यतो धर्म स्ततो जय है। महाप्रभु गौरांग देव के समय में भी नवद्वीप में जगाई मधाई नाम के 2 क्रूर कर्मा ब्राह्मण कुमार निवास करते थे। राक्षसः कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु। अर्थात कलयुग आने पर राक्षस लोग ब्राह्मणों के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाएंगे। शास्त्र के इस वाक्य का प्रत्यक्ष प्रमाण जगाई मधाई दोनों भाइयों के जीवन में दृष्टिगोचर होता था। वे उस समय गौडवेश्वर की ओर से नदियों के कोतवाल बनाए गए थे। कोतवाल क्या थे? प्रजा का संहार करने वाले एक प्रकार से नवद्वीप के बिना छत्र के बादशाह ही थे। इनसे ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं बचा था जिसे ये ना करते हों। मनुष्य के विनाश के जितने लक्षण बताए हैं, वे सब इनके नित्य नैमित्तिक कर्म थे। भगवान ने विनाश के लक्षणों का स्वयं वर्णन किया है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि
च विद्वेष स वा आशु विनश्यति। भगवान कहते हैं, जिस समय मनुष्य देवताओं से, वैदिक कर्मों से, गौओं से, ब्राह्मणों से, साधु महात्माओं से, धार्मिक कृत्यों से और मुझसे विद्वेष करने लगता है तो उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। इनसे कोई भी बात नहीं बची थी। देवताओं के मंदिरों में जाना तो उन्होंने जन्म से ही नहीं सीखा था। ब्राह्मण होने पर भी ये वेद का नाम तक नहीं जानते थे। मांस तो इनका नित्य प्रति का भोजन ही था। साधु ब्राह्मणों की अवज्ञा कर देना तो इनके लिए साधारण सी बात थी, जिसे भी चाहते बाजार में खड़ा करके जूतों से पिटवा देते। किसी को सम्मान देना तो ये जानते ही नहीं थे। अच्छे अच्छे कर्मकांडी और विद्वान ब्राह्मण इनके नाम से थर थर काँपने लगते थे। किसी को इनके सामने तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी। धर्म किस चिड़िया का नाम है और वह कहाँ रहती है, इसका तो इन्हें पता ही नहीं था। धनिकों के यहाँ डाका डलवा देना, लोगों को कत्ल करा देना, पतिव्रताओं के सतीत्व को नष्ट कर देना, यह तो इनके लिए साधारण से कार्य थे। ना किसी से सीधी बात करना और ना किसी के पास बैठना, बस खूब मदिरापान करके उसी के मद में मतवाले हुए ये सदा पाप कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। ये नगर के काजी को खूब धन दे देते, इसलिए वह भी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहता था। वैसे इनका घर तो भगवती भागीरथी के तट पर ही था, किंतु ये घर में नहीं रहते थे। सदा डेरा तंबू लेकर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दौरा करते। अब के इस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ा है तो अब के उसमें। इसी प्रकार ये मोहल्ले मोहल्ले में 10-10, 20-20 दिन रहते। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता, उस मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख जाते। कोई भी इनके सामने होकर नहीं निकलता था, सभी आंख बचाकर निकल जाते। इस प्रकार इनके पाप पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। उस समय ये नवद्वीप में अत्याचारों के लिए रावण कंस की तरह, वक्रदंत शिशुपाल की तरह, नादिर शाह गजनी की तरह तथा डायर ओडायर की तरह प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन ये मदिरा के मद में उन्मत्त हुए पागलों की भांति प्रलाप सा करते हुए लाल लाल आंखें किए जा रहे थे। रास्ते में नित्यानंद जी और हरिदास जी ने इन्हें देखा। इनकी ऐसी शोचनीय और विचित्र दशा देखकर नवद्वीप में नए आए हुए नित्यानंद जी ने लोगों से पूछा, क्यों जी, ये लोग कौन हैं और इस प्रकार पागलों की तरह क्यों बकते जा रहे हैं? वेशभूषा से तो ये लोग कोई सभ्य पुरुष से जान पड़ते हैं। लोगों ने कुछ सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, मालूम पड़ता है अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है, तभी ऐसी बातें पूछ रहे हैं। ये यहाँ के साक्षात यमराज हैं। पापियों को भी संभवतः यमराज से इतना डर न लगता होगा जितना कि नवद्वीप के नर नारियों को इन नर धर्मों से लगता है। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया है, किंतु वे काम चांडालों से भी बढ़कर करते हैं। देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं निकलना। इन्हें साधुओं से बड़ी चिढ़ है। यदि इन्होंने आप लोगों को देख भी लिया तो खैर नहीं है, परदेसी समझकर हमने यह बात आपको समझा दी है। लोगों के मुख से ऐसी बात सुनकर नित्यानंद जी को इनके ऊपर दया आई। वे सोचने लगे, जो लोग नाम में श्रद्धा रखते हैं और सदा सत्कर्मों को करने की चेष्टा करते रहते हैं, यदि ऐसे लोग हमारे कहने से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, इसमें तो हमारे प्रभु की विशेष बड़ाई नहीं है। प्रशंसा की बात तो यह है कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करके प्रभु की शरण में आ जाएं। भगवान नाम का असली महत्व तो तभी प्रकट होगा, ऐसे लोग ही सबसे अधिक कृपा के पात्र हैं। ऐसे ही लोगों के लिए तो भगवान नाम उपदेश की परम आवश्यकता है। किसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। इस प्रकार नित्यानंद जी मन ही मन विचार करने लगे। जिस प्राणी के लिए महात्माओं के हृदय में शुभ कामना उत्पन्न हो जाए, महात्मा जिसके भले के लिए विचारने लगे, समझना चाहिए उसका तो कल्याण हो चुका, फिर उसके उद्धार में देरी नहीं हो सकती। महात्माओं की यथार्थ इच्छा अथवा सत्य संकल्प होते ही पापी से पापी प्राणी भी परम पावन और पुण्यवान बन सकता है। जब निताई के हृदय में इन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त
चिंता होने लगी। तभी समझना चाहिए इनके पापों के क्षय होने का समय अत्यंत ही समीप आ पहुंचा। मानो अब इनका सौभाग्य सूर्य कुछ ही काल में उदय होने वाला हो। नित्यानंद जी ने अपने मनोगत विचार हरिदास जी पर प्रकट किए। हरिदास जी ने कहा, आप तो बिना सोचे ही बर्रा के छत्ते में हाथ डालना चाहते हैं। अभी सुना नहीं लोगों ने क्या कहा? नित्यानंद जी ने कुछ गंभीरता के साथ कहा, सुना तो सब कुछ, किंतु इतने से ही हमें डर जाना तो नहीं चाहिए। हमें तो भगवान का प्रचार करना है। हरिदास जी ने कहा, मैं यह कब चाहता हूँ कि भगवान नाम का प्रचार बंद कर दीजिए। चलिए जैसे कर रहे हैं दूसरी ओर चलकर नाम का प्रचार करें। इन सोते सिंहों को जगाने से क्या लाभ? नित्यानंद जी ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, किंतु प्रभु की तो आज्ञा है कि भगवान नाम वितरण में पात्र अपात्र का ध्यान मत रखना, सभी को समान भाव से उपदेश देना। पापी हो या पुण्यात्मा, भगवान नाम ग्रहण करने के तो सभी अधिकारी हैं, इसलिए इन्हें भगवान नाम का उपदेश क्यों न किया जावे। हरिदास जी ने कुछ नम्रता के स्वर में कहा, यह तो ठीक है, आपके सामने जो भी पड़े उसे ही भगवान नाम का उपदेश करो, किंतु इन्हीं को विशेष रूप से उद्देश्य करके इनके पास चलना ठीक नहीं है। इन्हीं के पास हठपूर्वक क्यों चला जाए? भगवान नाम का उपदेश करने के लिए और भी बहुत से मनुष्य पड़े हैं, उन्हें चलकर उपदेश कीजिए। नित्यानंद जी ने कुछ दृढ़ता के साथ कहा, देखिए, जो अधिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियों की अपेक्षा औषधि की अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धिमान वैद्य सबसे पहले उसी रोगी की चिकित्सा करता है और उसे औषधि देकर तब दूसरे रोगी की नाड़ी देखता है। अन्य लोगों की अपेक्षा भगवान नाम की इन लोगों को अधिक आवश्यकता है। इनके इतने क्रूर कर्मों का भगवान नाम से ही प्रायश्चित हो सकता है। इनकी निष्कृति का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों, ठीक है ना? आप मेरी बात से सहमत हैं ना? राधे राधे। हरे कृष्णा।